बड़ा ये फैसिलिटी होटल या गेस्ट हाउस के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के द्वारा। तो उसका कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, इसके अंदर एक्चुअल रेंटल वैल्यू, उसका जो रेंट है वो लेना है ना, और नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा 24% ऑफ सेल, कितना लेना है 24% ना सेल लेना है। इन दोनों में से जो भी कम है विच एवरेज लोअर विल बी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी। इन दोनों में से जो भी कम है वो अपनी फैसिलिटी का अमाउंट हो जाएगा। कब लेना है, यदि ये फैसिलिटी आपको होटल या गेस्ट हाउस के अंदर प्रोवाइड करवाई गई है तब अपने को उसका रेंटल वैल्यू लेना है, और 24% ऑफ सैलरी। सैलरी का मीनिंग वही है जो इससे पहले अपन ने डिस्कस किया था, बड़ा वही मीनिंग है, उनका अपने को 24% लेना है, उसके बाद में उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर ये है कि यदि यह हाउस की फैसिलिटी रिमोट एरिया के अंदर दी जाए, ठीक है, रिमोट एरिया के अंदर अगर ये फैसिलिटी दी जाती है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था रिमोट एरिया के बारे में बड़ा डिस्कस किया था अपन ने। तो यदि रिमोट एरिया के अंदर यदि क्वेश्चन में दे रखा है, छोटे क्वेश्चन में आ जाता है बड़ा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर अगर ये दे देता है कि रिमोट एरिया के अंदर फैसिलिटी दी है तो बस सिंपल सा प्रोविजन है, ये फैसिलिटी आपकी फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगी। ठीक है। नेक्स्ट बड़ा इसके अंदर एक पॉइंट और ले रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार बेटा 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो इसी पॉइंट के ऊपर आया था, थोड़ा ध्यान देना। यानी इन केस ऑफ बेटा नॉन गवर्नमेंट है ना, केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज, यानी अदर एम्प्लॉयज को जो फैसिलिटी दी जाती है वो वाला पॉइंट है। और इसके अंदर बेटा ओनर ऑफ हाउस इज एम्प्लॉयर है ना, ये दो बातें होगी। यानी जो एम्प्लॉय है वो बड़ा अदर एम्प्लॉय यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। सेकंड इसके अंदर जो हाउस का जो ओनर है वो कौन है, एम्प्लॉयर है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, अपना बड़ा प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 ये पीरियड है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसके अंदर। अब मान लीजिए उसने ना 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक ये जॉब करता था, एम्प्लॉयर इसका सेम है जयपुर के अंदर। ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट इसने का ट्रांसफर हो गया, यानी 1 अक्टूबर से इसका ट्रांसफर हो गया कहां पे, अपने जैसे राजगढ़ में। ओके। अब बेटा इसका ये है कि पॉइंट अपना कि इसको दोनों ही जगह है ना वो हाउस फैसिलिटी दे रखी है। दोनों ही जगह क्या दे रखा है, हाउस का फैसिलिटी दे रखा है। जब इसका बड़ा जयपुर से ट्रांसफर होके राजगढ़ आया तो उस कंडीशन में इसने क्या किया कि जो जयपुर वाला जो हाउस है उसको वैकेंट नहीं किया, खाली नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर भी अपना लॉक और सामान रख रखा है। और उसने जो राजगढ़ में एक हाउस की फैसिलिटी और ले ली अपने एम्प्लॉयर से। तो उस कंडीशन के अंदर इसके पास 2 हाउस है, एक तो जयपुर के अंदर है और एक राजगढ़ के अंदर है, क्योंकि जयपुर वाला भी अभी तक इसने वैकेंट नहीं किया और राजगढ़ में इसको हाउस की फैसिलिटी और मिल गई। तो उस कंडीशन में इसका वैल्यूएशन कैसे होगा, इसका बड़ा एक प्रोविजन है कि देखिए 1/4/2019 से लेके 30/9/2019 यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना।
ये जयपुर के अंदर है, और जयपुर के अंदर अपने को पता है बेटा कि जयपुर की जो पॉपुलेशन है वो सीधी सी बात है कि 25 लाख से ज्यादा है, तो अपन 15% ऑफ सैलरी लेंगे। अब प्रॉब्लम आई अपने 1 अक्टूबर से। अक्टूबर के अंदर इसका जयपुर के अंदर भी हाउस इसके पास है और राजगढ़ के अंदर भी इसको हाउस का फैसिलिटी मिला हुआ है। तो ये कौन से हाउस की फैसिलिटी को अपन काउंट करें, जयपुर वाले की काउंट करें या राजगढ़ वाले को काउंट करें या दोनों को काउंट करें? इसका एक प्रोविजन है, यदि एम्प्लॉय का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो जाता है और दूसरी सिटी के अंदर भी उसको हाउस की फैसिलिटी दी गई है, यानी रहने के लिए मकान की सुविधा दी गई है, और उसने जो पहले वाला जो फैसिलिटी अकोमोडेशन उसको भी खाली नहीं किया, वेकेंट नहीं किया, और दूसरी फैसिलिटी भी उसने ले ली, तो 90 डेज तक यानी 3 महीने तक उन दोनों में से कोई एक फैसिलिटी को अपने को लेना है। यानी ट्रांसफर होके जब आया तो उसको 3 महीने का टाइम दिया है कि 3 महीने में आप कोई भी एक फैसिलिटी काउंट कर लो। आपके पास है तो 2 फैसिलिटी, लेकिन एज पर इसने इनकम टैक्स रूल के अंदर उसको एक फैसिलिटी की जो वैल्यू है वो टैक्सेबल कर दी। उसके बाद में यदि 90 डेज के बाद में भी इसको वो वेकेंट नहीं करता है, उस मकान को अपने पास रखता है, तो दोनों फैसिलिटी को अपन काउंट करेंगे। आया समझ में कि यदि एम्प्लॉय का ट्रांसफर दूसरी सिटी में हो जाता है और वहाँ भी उसने रहने के लिए फैसिलिटी दी है, लेकिन उसने पहले वाली फैसिलिटी को भी वैकेंट नहीं किया, खाली नहीं किया, तो उस कंडीशन में शुरू के जो 90 डेज है जब ट्रांसफर हुआ उस डेट से लेके जब उसका 90 दिन का टाइम कंप्लीट होगा वहाँ तक तो अपने को कितने महीने कौन से हाउस के लिए बेटा, जो उसमें से कोई भी एक हाउस की फैसिलिटी है वो लेनी है। लेकिन जैसे ही 90 डेज कंप्लीट हुआ उसके अंदर अपन इसकी दोनों फैसिलिटी को काउंट करेंगे, यानी दोनों की अमाउंट है वो टैक्सेबल होगी। तो देखिए यहाँ पर 30 सितंबर तक अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 सितंबर तक ये जयपुर में राजगढ़ वाला कोई पर्सन ही नहीं बड़ा करके इसका ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अब नेक्स्ट टाइम आता है अपना 90 डेज का मतलब बड़ा कि 90 डेज का 90 दिनों का मतलब है कि 90 डेज के अंदर 3 महीने अपन काउंट करते हैं नॉर्मली, है ना, 30 दिन का एक दिन मानते हैं, तो 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उस कंडीशन के अंदर अपना नेक्स्ट आ जाएगा 1/10/19 से लेके इसके 3 महीने कंप्लीट होते हैं दिसंबर को, 31 दिसंबर 2019। अब इसमें बड़ा कौन सी फैसिलिटी ले, यहाँ पे जयपुर के अंदर तो पता है अपना कि इसकी 15% है, और राजगढ़ की पॉपुलेशन के बारे में आपको पता है 10 लाख से भी कम है, तो कितना परसेंट होगा, 7.5%, है ना। तो अब इसमें अपने को अगले का टैक्स लायबिलिटीज को कम करना है बेटा, बढ़ाना नहीं है, तो दोनों में से जो कम है वो लेंगे, यानी 7.5%। 3 महीने दोनों में से कौन सी कम है, नीचे वाली कम है, वो अपने काउंट करेंगे। अब उसने आगे तक काउंट उसको वेकेंट नहीं किया, तो 1/1/2020 से लेके यानी 1 जनवरी 2020 से लेके 31 मार्च 2020 दोनों टैक्सेबल हो जाएगी। 15 और 7.5 कितना हो गया, 22.5। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार इसमें से 16 नंबर का क्वेश्चन जो आया हो मैंने बताया आपकी बुक्स के अंदर ही दे रखा, आप देखोगे तो वो क्वेश्चन रिपीट हुआ बेटा, 2 बार हुआ है, एक बार भी नहीं 2 बार हुआ है, लेकिन अभी एक तो पीछे आए हुए हैं, लेकिन एक ही प्रोविजन है ये वाला उसके अंदर में, बाकी तो अलाउंसेस वगैरह सिंपल पॉइंट है, लेकिन एक बढ़िया प्रोविजन अगर अपन देखें इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग तो ये प्रोविजन है, इसी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन बना के दे दिया। तो ये ध्यान रखना, ये नोट बड़ा अप्लाई होता है, यानी 30 है ना, 3 महीने वाला, 90 डेज वाला, तो आपको क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखना है और कैलकुलेशन करनी है, तो आपका पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो बेटा देखो अपना अनफर्निश्ड और जो फर्निश्ड है वो इसके अंदर कंप्लीट है। एक और भी बड़ा इसके अंदर रिमोट एरिया के अंदर जिससे एग्जेम्प्टेड होता है, वैसे ये हाउस की फैसिलिटी यदि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फैसिलिटी दी गई है उस कंडीशन में भी ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। ये सिंपल सा पॉइंट है, ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके अंदर कंसेशनल अकोमोडेशन, उसका वैल्यूएशन कैसे करना अपने को वो देखिए। अब आप वैल्यूएशन ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन बेटा कि यदि आपसे कोई 100 रुपये की पेमेंट के बदले 80 रुपये लेता है, 70 रुपये लेता है, 60 रुपये लेता है, वो कंसेशन है। यदि 100 रुपये की वैल्यू है, उसका पेमेंट है, उसके लिए अगर आपसे 110 रुपये चार्ज कर रहा है, 120 रुपये चार्ज कर रहा है, तो वो अपना कंसेशन नहीं बोलते इसके अंदर। तो वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो थोड़ा सा देखिए इसके अंदर। सबसे पहले बेटा वैल्यू ऑफ
रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी जो आपने पीछे काउंट किया ना, चाहे वो फर्निश्ड हो चाहे अनफर्निश्ड हो, यानी अनफर्निश्ड है तो सीधा यहाँ ले लेंगे, अगर उसमें फर्निश्ड है तो एड लेस करके वो आगे का कैलकुलेशन अपन करके लाएंगे। लेस इसमें से क्या करना है, जब कंसेशनल अकोमोडेशन है तो उस कंडीशन के अंदर कोई भी अमाउंट है वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से चार्ज की है ना या रिकवर की है, लेस इसमें से अमाउंट रिकवर्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय ने किससे रिकवर किया, एम्प्लॉय से, है ना। वो इसमें से क्या करना है आपको, माइनस करना है। माइनस करोगे उसके बाद में जो आएगा वो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन। वैल्यू ऑफ कंसेशनल अकोमोडेशन ये कब लेना है, इफ इट इज पॉजिटिव। यदि अमाउंट बड़ा नेगेटिव आ जाती है तो अपने को नहीं लेना है, पॉजिटिव है तो ये कैलकुलेशन होगी, यानी फैसिलिटी है टैक्सेबल होगी, नेगेटिव है तो ज़्यादा रिकवर कर लिया, फैसिलिटी नहीं मानी जाएगी। टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते समय या निकालते समय उसको अपने को नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन का पूरा पॉइंट है मैडम। इसके अंदर 3 प्रकार की अनफर्निश्ड, फर्निश्ड और अपने कंसेशनल है वो डिस्कशन किया। ये एक पहला पॉइंट था आपका, ए और बी 2 पॉइंट आपके क्लियर है। नेक्स्ट इसका जो सी पॉइंट है वो अपन स्टार्ट करेंगे।